हाँ। ए, बाले। जी उस्ताद जी। ये ले। और डडू। हाँ जी उस्ताद जी। ये तू ले। और कालिया। जी उस्ताद। ये ले। अशफाक ये ले। ये ले भाई फारस। और इरशाद। जी। बड़ा ही इरशाद। अब देखो मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मगर इसमें तुम्हारे माँ बाप का भी हक है, जिनका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है और तुम जिंदा हो। और कुछ उनकी झोली में भी डाल देना। सारे पैसे कढ़ाई गोश्त और फिल्मों पे ना खर्च कर देना। ना उस्ताद जी, मुझे जितने भी पैसे मिलते हैं मैं जाके अम्मा की झोली में रख देता हूँ। इससे पूछेंगे वीडियो गेम में घुस जाता है। वो डडू, नहीं उस्ताद जी। और तेरी बड़ी शिकायतें आ रही हैं। तेरा पटाखे जैसा मुंह तोड़ दूंगा किसी दिन में। नहीं उस्ताद जी। उस्ताद जी वो चाय की पत्ती, दूध और रस का पैकेट मैंने अलमारी में रख दिया। हाँ, और शाबाश भी शाबाश मेरे खिलौने हो। ओए एक बात सुन लो गौर से। जी सर। सुबह 2 गाड़ियों के इंजन बांधने हैं और सुबह जल्दी आना है। चलो जाओ, शाबाश। वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। यार ये कहाँ रह गई ये दोनों? आए नहीं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। आज़ेब की तरह बल खाती जलेबियां बना दे और मेरा यार खाएगा तो नाचने लगेगा। सुभान अल्लाह, वो नाचने लगे और सारी की सारी जलेबियां तू खा जाए। अकबर अली, तुमने पाजेब कभी देखी ही नहीं है। नजर पड़ जाए ना तो नजर में ठोकरी डालने लगती है। अभी नान भी लेने हैं। वो जो मुराद अली है ना, सांप की तरह पल खाना होगा। ये तो है। आइए। मगर तुम्हारी खुशबू 2 मील से ही मुझे आ जाती है। वो किसने रास्ता रोक लिया था तुम्हारा खिलौने हो? तेरे लिए पायल जैसी गरम गरम जलेबियां खरीदने में देर हो गई। और फिर आधा घंटा लग गया तुम्हारे लिए ये नान खरीदने में। अब बातें मत करो वरना सब कुछ बर्फ हो जाएगा। अख्तर अली, तुम प्लेटें लाओ। ये है बकरे का बगस। ज़ेबुन निसा ने अपने हाथों से बनाया है तेरे लिए। मेरी बेटी ने बनाया है। जी, और उसने मुझे ताकीद की थी कि मैं अपने हाथों से ये मगज तुम्हें खिलाऊंगा। लिहाजा पहला लुकमा मैं खुद मैं तुम्हारे मुंह में खुद ठूसूंगा। मैं ले लेता ना हूँ ना ना, बोलना नहीं है। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया ज़ेबुनिसा के साथ। अब तुम जानो, ज़ेबुनिसा जाने और बकरे का मगल जाने। दूध उबल गया, आटा गूंद लिया, बर्तन धुल लिए, कल का सालन भी तैयार हो गया, अब्बा का दलिया भी बन गया। और क्या काम रह गया? अरे पगली, खुद तो खाना खाया ही नहीं।
साली ये सर ये ठेकेदार शेर अली ने नज़र भेजी है और बता रहा था उसका टेंडर मंजूर हो गया है और आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था। पूरे 25 लाख रुपए। रख लो, बहुत शुक्रिया बच्चों के लिए मिठाई ले लो। सर, बहुत शुक्रिया। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक सरदार जी थे, वो एक डॉक्टर के पास गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब मैं से मर गया, मेरा सारा जिस्म जख्मी हुआ, मैं जहाँ जहाँ उंगली रखता हूँ ना दर्द की ऐसी टीसें उठती हैं कि जान निकल जाती। अच्छा, तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर की तो मत समझ गई। उसने सरदार जी के जिस्म का एक एक हिस्सा बगौर उसका मुआयना किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर कहने लगा कि सरदार जी जरा वो अपनी उंगली तो दिखाएं जिसे रखने से आपके जिस्म में टीसें उठती हैं। सरदार जी ने वो उंगली दिखाई तो उस पर एक फुंसी निकली। भाई अब नारा मारो, कल जुमा है, दातन दरबार जुमा पढ़ना जाके, और उसके बाद मीनारे पाकिस्तान भी जाना। बिल्कुल, इजाजत तो ले लो। हाँ अच्छा बाबा जी, इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अच्छा यार, वो तुम्हारे वकार का क्या हाल है? बस पढ़ाई में जुटा हुआ है, सुबह कॉलेज, शाम को एकेडमी। बस दुआ करो कि अल्लाह उसे बुराई से बचाए और नजरे बद से बचाए। रॉकी कहाँ लेके जा रहे हो यार? तो मुझे मेरी क्लास है, मुझे क्लास के लिए जाना है। यार देख, बात ऐसी नहीं है, क्लास मेरी भी है और केमिस्ट्री की क्लास है, जिसे पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। मेरे दोस्त, बल्कि मेरे भाई, अब हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे जाके दिमाग फ्रेश हो जाएगा। और केमिस्ट्री की क्लास, भाई केमिस्ट्री की क्लास कल पढ़ लेंगे। क्लास कौन सी भागी जा रही है, ठीक है ना? चल बैठ मेरे साथ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम लोग रेस्टोरेंट पहुंचो, वही मुलाकात होती है। ओके? चलो चल बैठ। ये तो है। चल जा रही है। हेलो, कौन बोल रहा है? ओ जी, रॉन्ग नंबर। हाय हाय यार, महमूद गजनवी ने 17 हमले किए हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान को फतह कर लिया, लेकिन मैं अब तक 30 फोन कर चुका हूं, लेकिन कोई घर फतह नहीं हुआ। कम ऑन रॉकी, क्यों लोगों को डिस्टर्ब करते हो? चलो उठो, मुझे देर हो रही है। I have to do my homework यार। यार देखो, अगर तुम्हें कॉलेज से कोई निकाल ही भी देगा ना, तो मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, टेंशन ना लो तुम। यार एक ट्राई और करने दो, शायद किसी ज़ोहरा जुबी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ जाए। हेलो, हेलो, कौन?
बोलते क्यों नहीं हो? कौन हो तुम? मैम, आप नाराज क्यों हो रही हैं? वो एक्चुअली गलती से आपका फोन मिल गया। तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। गलती से तुम्हें मेरा नंबर ही मिला था, किसी और का नंबर क्यों नहीं मिला? वो मिला था, लेकिन मैंने सॉरी कर लिया। शट अप। ओके। चलो, देर से सही, लेकिन मंजिल तो मिली ना। बट आई एम सॉरी रॉकी, अगर ये तुम्हारी मंजिल है तो मैं इस मंजिल का मुसाफिर नहीं। मैं चलता हूँ। वकार, वकार। यार, आई एम गेटिंग लेट। बाय। Okay, no problem. Yeah. बेटा, एक सूप ले आया। तुम लोग नहीं पियोगे? यार 3 ले आओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। बहुत देर कर दी तुमने। अम्मी, आपको तो पता है आपका स्कूल 2:30 बजे बंद हो जाता है और मेरे पीरियड 4 बजे तक ख़त्म होते हैं, और कॉलेज के बाद निताशा ज़बरदस्ती मुझे अपने घर लेगी। बस इसी वजह से देर हो गई। पर आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? बेटा, ज़माना बहुत ख़राब है। फिर मेरा दिल जो है बहुत डरता है। बस तुम जल्दी आ जाया करो। अच्छा अम्मी। चलो जाओ, तुम मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं अम्मी, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में जितने आपने काम करने थे वो आपने कर लिए। अब मैं जानूँ और आपका किचन। अच्छा, चलो जाओ। नाखून अगर गोश्त में दाखिल हो जाए अब्बा मियाँ तो खून की बीमारी पैदा हो जाती है, इसीलिए मैं आपके नाखून काटती हूँ। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं तुम्हें थोड़ी देख रहा हूँ, तुम्हारी दादी को देख रहा हूँ। अरे दादी याद आ गई। वो कैसे अब्बा मियाँ? हाँ, वो भी तेरी तरह मेरा पाँव अपनी गोद में रखकर मेरे पाँव के नाखून काटा करती थी, बिल्कुल तेरी तरह। और सोचता हूँ जब इस घर से चली जाएगी तो मेरा क्या बनेगा? मैं कहाँ जाऊंगी अब्बा मियाँ? मैं कहीं नहीं जाने वाली। बेटियों को एक न एक दिन तो जाना ही होता है। हाँ से जाना ही होता। एक बात ध्यान से सुन लीजिए अब्बा मियाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, काश ऐसा हो सकता। कहीं नहीं जाऊंगी अब्बा मियाँ, मैं इसी घर में पैदा हुई थी और यहीं से मेरा जनाजा उठेगा। ओ वो कैसी बातें करती है?
इस राख को ना कुरेदा कर हंसना। अब इस राख में कोई चिंगारी बाकी नहीं रही। दरख्त की शाख से टूटे पत्ते दोबारा शाख पर नहीं खिलते। शायद कभी ना कभी हवा का कोई झोंका दरख्त से टूटे हुए पत्तों को दरख्त के करीब ले आए। तेरी भूल है असरा। दरख्त और हवा के दरमियान बहुत फासला है और पुलों के नीचे से गुजरा पानी और चलती हवा कभी पलट कर वापस नहीं आते। सांप निकल गया तो लकीर पीटने से फायदा। मैंने भुला दिया उसे, तो भी भुला दे। गोश्त से नाखून को कैसे जुदा कर दूं मुराद अली? कैसे? मैंने किया बात लंबी हो जाएगी, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। तो जल्दी से चाय बना दे। खाना मैं नवाब आलम साहब और अख्तर हुसैन के साथ खाया था। जल्दी से बना दे।